दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे सवर ज्ञान का खुलासा। जैसे कई लोगों का ये सोचना है कि हमारे को कोई सवर ज्ञान करा दें। सवर ज्ञान कराने की कोशिश हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सवर ज्ञान कराने का तरीका उनके पास खुद के पास ही है नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि आज सवर ज्ञान करा देंगे। तो वीडियो में लिखा हुआ था, लोग देखते हैं और कहते हैं गुरुजी निहाल कर दिया, हमारे को बहुत अच्छा सिखा दिया, फिर भी सवर ज्ञान नहीं होता है। और कई कई लोग कितने समय से वीडियो बना रहे हैं और वो हर रोज जीरो से सिखा रहे हैं कि ये 3 सप्तक होते हैं, ये ऐसे होते हैं, प्यार का नगमान बजा देते हैं। तो मैं सवर ज्ञान का, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं सवर ज्ञान का मैं पूरा खुलासा कर दूंगा। सवर ज्ञान कैसे होता है, सवर ज्ञान का करने का तरीका क्या होता है, सवर ज्ञान आखिर होता क्या, उसके बारे में मैं पूरी आज वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि इस वीडियो में आपकी समझ में आ गया तो आपका सवर ज्ञान इस वीडियो को देखते ही हो जाएगा। समझ में आ गया, इस वीडियो में कई गई बातें और तरीका समझ में आ गया तो सवर ज्ञान एक इस वीडियो को देखते ही आपको सवर ज्ञान हो जाएगा। और नहीं हुआ तो आपको जीवन पर ही नहीं होगा, नहीं हो सकेगा। कारण कि ऐसे सवर ज्ञान होते, हर किसी को सवर ज्ञान हो जाता तो हर आदमी हारमोनियम सीख गया होता। कि हारमोनियम कोई कहीं बजता है तो लोगों को शौक तो आती है कि हम भी बजा लें। तो ऐसे सवर ज्ञान होता तो हर कोई सीख जाता, और जिसको सवर ज्ञान हो जाता है वो हारमोनियम सीख जाता है। तो आप देखते होंगे कितने लोग होते हैं अपने गांव में या अपने कस्बे में, तो हारमोनियम सीख के हुए लोग कितने होते हैं, बिल्कुल बिरले होते हैं। तो उसको क्या होता है कि सवर ज्ञान करने का तरीका उसके दिमाग में नहीं बैठता है, उसको दिमाग में नहीं बैठता कि सवर ज्ञान होता क्या है। और यदि कोई बताता है तो वो ऐसे ही बताता है, उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। तो मैं आपको बताऊं सवर ज्ञान करने का तरीका, मैं उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाऊं। जैसे अपन बोलते हैं तो अपनी जीभ मुख के अंदर कभी दंत से टकराती है, कभी होठस, कभी अपन थोड़ी जीभ के अलग अलग मूवमेंट होती है मुंह के अंदर, तब आप शब्द बोल पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं। जीभ की मूवमेंट होती है अलग अलग प्रकार की मुख के अंदर, तब अपन शब्द बना सकते हैं। तो अब अपन शब्द बनाते हैं, उस समय मुख से बोलते हैं, उस समय सोचते हैं कि अपन को जीभ कहाँ लगानी है, मुंडे का, वो ऑटोमेटिक चली जाती है जहाँ शब्द बनाते हैं अपन। एक तो मर गया स्कूल आ रहा है। तो इसी प्रकार इस हारमोनियम पर अपनी ये फिंगर है जो राग के अनुसार पड़ जाए, उसको कहते हैं सवर ज्ञान। अपन जैसी अपन मुख से राग निकले, उस राग के मिलती नोटेशन परेश हो जाए, ये सवर ज्ञान होता है। इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको हारमोनियम बजा कर बताऊं। जैसे मैंने ये फिंगर रख दिया हुआ, अब आपकी समझ में नहीं आया होगा तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया मेरी राग के साथ नोटेशन के साथ राग है कि नहीं। तो इस प्रकार आपको भी नोटेशन के साथ राग मिलाना सीखना है, ये सवर ज्ञान इससे ही होता है। तो देखिए,
अपन को जिस समय कोई नोटेशन प्रेस करते हैं उस समय अपने गले को पता चलना चाहिए कि अब राग क्या निकालनी। जिस प्रकार अपन शब्द बोलते हैं उस समय ऑटोमेटिक अपनी जीभ मुख के अंदर जा उसको टच करना। जीभ बार बार टच होती है, जब शब्द बनाते हैं टच होती है, कभी दांत से होती है, कभी तलवे से, ये सब मतलब जीभ टकराती है, टकरा कर ही ध्वनि बनाती है, शब्द बनाती है। उसी प्रकार ये फिंगर टकरा कर ही ध्वनि बनाती है। इस हारमोनियम पर टकरा कर ही, ये टकरा नहीं हुआ, ध्वनि आवाज बनाती है। आप सीधे सीधे यूं सा रे ग म प, इससे नहीं बनता राग, कोई राग नहीं बनता। तो समझिए मैं कहना तो बहुत चाहता हूं परंतु मेरे को लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे अब मेरे नोटेशन मेरे ये प्रेस किया मैंने, तो अब इसके साथ आवाज मिलानी मुझे। तो आप अब कमेंट कर दोगे कि आपने क्या गाया, हमारे को पता। अरे मैंने तो सिर्फ ये गुनगुनाया है। गुनगुनाने के साथ आवाज मिलनी चाहिए, चाहे गाइए या चाहे गुनगुनाइए। गाएंगे तभी वो आवाज मिलेगी, गुनगुना ये आवाज नोटेशन के साथ मिलाना सीख गए तो गाएंगे तभी आवाज मिला लेंगे। तो देखिए गा कर भी बता दें। अभी एकदम इतना बोलते बोलते गाते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। बाकी राग मिल रही कि नहीं मिल रही? इस प्रकार ट्यून भी बजानी पड़ती है, भजन में सीधा सीधा नहीं बजता। अब मैं आपका बात बताऊं, अभी मैं सवर ज्ञान मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि मैं अगले को ये मैं जितनी बात इस ट्यूटोरियल में कह रहा हूँ, जितनी किसी के पले पड़ जाए और उन बात को समझ आए तो उसको सवर ज्ञान हो जाए। तो सवर ज्ञान यही है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इतना लोग समझते नहीं, क्योंकि अब मैंने गाया तो अब लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे इस पर करेंगे आप ठीक से नहीं गाया। अरे जागरण नहीं है यहाँ, ट्यूटोरियल हम बोलते बोलते एकदम फटाक देते, कोई गाते उदाहरण देते गाते, तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए अब कई लोग वो सवर ज्ञान का वीडियो बनाते हैं, वो कह आज सवर ज्ञान करा देगा आपको। अब वो इतनी मेहनत नहीं करते, मेरे जितनी नहीं करते, परंतु उनकी प्रशंसा बहुत की जाती, गुरु जी मार्गदर्शन कर दिया।
अब गुरु जी ने ये डपोल बना बाटो पकड़ा। अब देखो अरे नरी गापल में क्यों सूतो रे और घर में रो बागलियो नर गापल में क्यों सूतो रे और घर में रो बागलियो अरे नरी गापल में क्यों सूतो रे और घर में रो बागलियो। इस प्रकार नोटेशन के साथ आवाज चलनी चाहिए, ठीक है। ये स्वर ज्ञान होता है। ये स्वर ज्ञान यदि मैंने ये इस वीडियो में जो बोल रहा हूँ, जो बात आपके दिमाग में नहीं बैठती है, तो कोई भी भजन गाता है, कोई गायक कलाकार है जो ऑलरेडी गा रहा है, उनको पूछ लीजिए आप कि इसने ये तरीका बताया स्वर ज्ञान का, ये बात सत्य है या गलत। यदि वो जो खुद हारमोनियम बजा रहा है और गा रहा है, वो उस आदमी से पूछ लेना आप। यदि आपको वो आदमी आपको ये नहीं कह दे कि ये सही है, तो मेरे को झूठ मान लेना। स्वर ज्ञान करने का तरीका यही है इस धरती पर तो। और कोई दूसरे लोगों की बात मैं नहीं कर सकता। इस लोक में तो स्वर ज्ञान करने का यही तरीका है। किसी गायक कलाकार को पूछ लेना, खुद के दिमाग में नहीं आ रहा, किसी गायक कलाकार को जो गा रहा है पहले से, हारमोनियम बजा रहा है, उसको पूछ लीजिए आप कि ये जो इन्होंने तरीका बताया ये सही है गलत। यदि वो आपको बोल दे कि ये सही है तो मान लेना मेरा। देखो फिर से बता। कड़ी उतारते नहीं, उस समय इस प्रकार ये बजाना पड़ता है। फिर बीच में अपन भजन गाते गाते फिर सेम नोटेशन का रिपीटेशन कर देना चाहिए ट्यून। अब आप सोचे फिर कह देंगे ये आला जानते हैं, तो ये बजाइए आप। जाने दे
का राग मिलाना नोटेशन के साथ, ये सबर ज्ञान होता है। इससे सबर ज्ञान होगा। प्रैक्टिस करो। ये सबर ज्ञान यही है। कोई सबर ज्ञान है, कोई ऐसा कोई मोटा कोई पत्थर नहीं है, कोई पहाड़ एक। पते पते में झांकी है भगवान की, किसी सूझ गई अकेले बेचारी। पते पते में झांकी है भगवान की, किसी सूझ गई अकेले बेचारी। मैंने बोला कि इस वीडियो में सबर ज्ञान का खुलासा कर देंगे, तो खुलासा तो ये कर दिया मैंने, आपको तरीका बता दिया। अब आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो उसकी तो कोई दवाई है नहीं। बाकी आपके ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो वो बता देंगे ये सप्तक है, तुम्हारे सप्तक नहीं, उनको नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। ओके, धन्यवाद।